राष्ट्रीय लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति पारस ने कल यह ऐलान किया कि वो आने वाला बिहार विधानसभा चुनाव 243 सीट पर लड़ेंगे। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हम 243 सीट पर तैयारी कर रहे हैं और आने वाले समय में हम इन तमाम सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेंगे। पशुपति पारस के इस ऐलान के बाद राजनीतिक गलियारे में ये चर्चा तेज हो गई कि पारस अब अपने भतीजे चिराग पासवान से बदला लेना चाहते हैं। पारस की जो अभी अस्तित्व है बिहार की सियासत में वो ऐसी है कि ना तो अब उनके पास रामविलास पासवान की कोई विरासत बची है और ना ही उनका कोई अपना वोट बैंक रहा है। ऐसे में पशुपति पारस ना किसी गठबंधन में है, ना ही एनडीए गठबंधन में है बिहार में, और ना ही इंडिया गठबंधन में है। अकेले इस वक्त बिहार में है वो, और ऐसे में उन्होंने ये फैसला लिया है कि हम 243 सीट पर तैयारी कर रहे हैं। ऐसे में ये कहा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी की तरफ से पशुपति पारस को अलग कर देना, पशुपति पारस को लोकसभा चुनाव में एक भी सीट नहीं देना, इस बात से पशुपति पारस बेहद नाराज थे। इसका नज़ारा भी देखने को मिला। उन्होंने मोदी कैबिनेट से खुद को निकाल लिया, इस्तीफा दे दिया, और ये भी उस वक्त खबर चली थी कि वो आरजेडी से संपर्क में है और इंडिया गठबंधन से अपनी सांठगांठ बैठाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि वो कामगार नहीं रहा। इंडिया ब्लॉक वालों ने सोचा कि पशुपति पारस एनडीए में रहकर उन्हें फायदा नहीं दे पाए तो इंडिया ब्लॉक वालों को क्या फायदा देंगे, जिसका अंजाम ये निकला कि पशुपति पारस एक भी सीट पर चुनाव नहीं लड़े। लेकिन इस बार भी बिहार विधानसभा चुनाव के लिए वो अभी से तैयारी कर रहे हैं। कल उन्होंने कहा कि मैं जनता के बीच जाऊंगा, अपने कार्यकर्ताओं को इकट्ठा करूंगा और उसके बाद आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में तमाम सीटों पर अपने कैंडिडेट को उतारूंगा। दूसरी तरफ चिराग पासवान की बात करें तो रामविलास पासवान की विरासत चिराग पासवान को मिली। रामविलास पासवान की जब मृत्यु हुई तो उसके बाद जब पार्टी दो भागों में बटी, यानी कि 2020 से 2024 तक अगर बात करें, तब तक पशुपति पारस का पलड़ा भारी दिखाई दे रहा था। पशुपति पारस एनडीए गठबंधन में थे, उन्हें मंत्री पद भी मिला, उसके बाद प्रिंस को भी सांसद बनाया गया। लेकिन ऐसे में अब चिराग पासवान जिस तरीके से कमबैक किए हैं, चिराग पासवान को नरेंद्र मोदी ने हनुमान होने का बड़ा उपहार दिया, 5 सीट दिए और 5 सीटों पर चिराग पासवान ने जीत हासिल की। चिराग पासवान सहित 5 सांसद चुनावी मैदान में फतेह हासिल करते हैं, 100% का स्ट्राइक रेट रहता है। और उसके बाद अब चिराग पासवान जब मंत्री बन गए हैं तो चाचा थोड़े नाराज हैं। चाचा उस रंजिश में हैं जिस रंजिश का बड़ा बदला चाचा ले सकते हैं। ऐसे में पशुपति पारस ने यह ऐलान किया है कि हम 243 सीट पर चुनाव की तैयारी कर रहे हैं और आने वाला बिहार विधानसभा चुनाव में इन तमाम सीटों पर लड़ेंगे भी। पशुपति पारस अब जनता के बीच जाएंगे, लोगों से कनेक्ट करेंगे। हालांकि रामविलास पासवान पशुपति पारस के बारे में ऐसा कहा करते थे कि पशुपति पारस पार्टी में पीछे रहने वाले नेता है, सपोर्ट करने वाले नेता है, और ऐसे में उनके पास सभी कार्यकर्ता का नंबर है, सभी कार्यकर्ता उनसे कनेक्ट करते हैं। और ऐसे में अब पशुपति पारस जब चिराग पासवान से बदला लेने के लिए अगर ये सब कर रहे हैं तो क्या चिराग पासवान को आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में इसका हानि भी देखने को मिलेगा? तो ऐसे में चिराग पासवान इस 5 साल के दरमियान उन्होंने हमेशा जनता के बीच रहने की कोशिश की है। जब वो उनके 5 सांसद जीत भी गए उसके बाद भी वो लगातार कार्यकर्ता से संपर्क में रहे, लोगों से कनेक्टेड रहे, और ऐसे में अब चिराग पासवान मंत्री भी बन चुके हैं। चिराग पासवान के पास रामविलास पासवान की विरासत है, और ऐसे में अगर पशुपति कुमार पारस चुनाव लड़ते हैं तो इसका अंजाम क्या होगा ये देखना दिलचस्प होगा। तमाम खबरों से आपको रूबरू कराएंगे, देखते रहिएगा खुशबहार झारखंड। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या, और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया।
अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।